सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। पीएसीएल निवेशक सेबी की वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मनी लाइफ द्वारा प्रकाशित। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आरएम लोढ़ा समिति, जो पीएसीएल की परिसंपत्तियों को बेचने की सर्वोच्च न्यायालय एससी द्वारा आदेशित प्रक्रिया की निगरानी कर रही है, ने निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा स्थापित अलग पोर्टल https://www.sebipaclrefund.co.in पर अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने की अनुमति दी है। सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा, न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति को निवेशकों से मोबाइल नंबर बदलने के कारण मूल पीएसीएल प्रमाणपत्रों के लिए एसएमएस न मिलने के बारे में प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। कई निवेशकों ने बताया है कि ऑनलाइन दावे जमा करते समय उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर अब चालू नहीं है। समिति ने पीएस बड़ी ईएल के निवेशकों और आवेदकों को वेब पोर्टल https://www.sebipaclrefund.co.in पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं। इस पोर्टल पर पूछताछ और रिफंड पोर्टल पर मोबाइल नंबर बदलने या अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ये जानने की सुविधा भी उपलब्ध है कि क्या निवेशकों को पीएसीएल का मूल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेजा गया है। इस साल अप्रैल में समिति ने पीएसीएल की अवैध योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों से कहा था कि वे पैनल से एसएमएस मिलने के बाद ही 30 जून तक अपने मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करें। पढ़ें, पीएसीएल रिफंड। सेबी ने लोढ़ा समिति से एसएमएस मिलने के बाद पात्र निवेशकों से मूल प्रमाणपत्र जमा करने को कहा। ये केवल उन निवेशकों पर लागू था जिनकी दावा राशि 10,001 रुपये से 15,000 रुपये के बीच है और जिनके आवेदन सत्यापित हो चुके हैं। सेबी ने पीएसीएल निवेशकों को न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति से एसएमएस प्राप्त किए बिना अपने मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के खिलाफ भी चेतावनी दी। सेबी की जांच से पहले पता चला था कि कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर जनता से धन जुटाने वाली पीएसीएल ने 18 वर्षों में अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं सीआईएस के जरिए 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इकट्ठा की। मनी लाइफ ने पीएसीएल घोटाले और इससे जुड़े अन्य मामलों पर विस्तार से रिपोर्ट की थी। फरवरी 2019 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पीएसीएल में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए चरणबद्ध तरीके से धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की थी। पीएसीएल या पर्ल्स भारत की सबसे बड़ी पूंजी योजनाओं में से एक है, जिसे दशकों तक चलने दिया गया और जिसने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई। समिति ने पीएसीएल निवेशकों से धन वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा था। लोढ़ा समिति निवेशकों से प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध तरीके से स्लैबवार कार्रवाई कर रही है और वर्तमान में 10,000 रुपये तक की दावा राशि वाले आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है तथा पात्र दावा आवेदनों के संबंध में भुगतान किया जा रहा है। पीएसीएल निवेशकों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और फिर भुगतान राशि की गणना की जाती है, आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है और तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। पीएसीएल द्वारा धन जुटाने का काम 1997 से भी पहले का है। शिकायत प्राप्त होने पर सेबी ने 30 नवंबर 1999 और 10 दिसंबर 1999 को पत्र जारी कर पीएसीएल को सामूहिक निवेश योजना सीआईएस विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने को कहा। सितंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएसीएल और उसके प्रमुख निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ 49,100 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी घोटाले के सिलसिले में आरोप पत्र दायर किया था। ये घोटाला कथित तौर पर 2 कंपनियों द्वारा लाखों निवेशकों से इकट्ठा किया गया था। ईडी, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के मामले के आधार पर 2015 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी, ने जनवरी 2018 में पर्ल्स समूह और श्री भंगू की ऑस्ट्रेलिया स्थित 472 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। श्री भंगू, उनकी कंपनियों पीएसीएल और पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड (पीजीएफएल)
के साथ साथ उनके हजारों कमीशन एजेंटों पर कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने 55 मिलियन निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। कंपनियों ने निवेशकों को जमीन का फर्जी आवंटन किया। हालांकि कंपनियों के पास कभी भी अपने नाम पर कोई जमीन नहीं थी। श्री भंगू और उनकी कंपनियों ने निवेशकों से वादा किया था कि उनके निवेश पर 90 से 270 दिनों के बीच आवंटन किया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा रिटर्न दिया जाएगा। आप PACL घोटाले पर हमारी कवरेज यहाँ भी पढ़ना चाह सकते हैं।